अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं स्ट्रीट न्यूज़। जी नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल PS 117 से नामजद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं उमेर रहमान साहब। आइए इनसे इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं कैसे? सर, इस हलके की बात करेंगे कि इस हलके में आप नामजद हैं GDA की जानिब से। सर, कैसी तैयारी है? तैयारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। पैना फ्लेक्सिंग का काम हमारा, जलसे जुलूस, इसके अलावा कॉर्नर मीटिंग्स पे ज़्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि जो गलियों में इस टाइम अवामी मसाइल मौजूद हैं, क्योंकि गटर खुले हुए हैं, सेवरेज नहीं है, रोड नहीं है, पिछले हुक्मरानों की जो नाअहलियाँ हैं उस पर इस दफ़ा इंशाल्लाह GDA जीत कर भरपूर काम करेगी और इस दफ़ा इंशाल्लाह GDA जीतेगी। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आप कॉर्नर मीटिंग करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं इलाके में जाके, तो इलाके वकील की जानिब से कुछ आपके पास ऐसे सवालात आते हैं कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, और आप क्या देखते हैं कि उस इलाके में बुनियादी काम क्या क्या है? बुनियादी मसाइल जो आवाम के हैं वो पानी है, बिजली है, गैस है, रोड का ना होना है, ठीक है, रोज़गार नहीं है यहाँ आवाम के पास। यही आवाम के सवालात होते हैं और ये इंशाल्लाह इसकी आवाम की आखिरी उम्मीद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GD है, क्योंकि आवाम जो है मुस्तरद कर चुकी है गुज़श्ता हुक्मरानों को। उन्होंने 20 साल में जिस तरह से इस कराची को लूटा और जो इस कराची का हाल किया है वो भी आपके सामने भी है और आवाम के सामने भी है। तो उम्मीद की किरण जो इस वक्त है वो हम ही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल है। इंशाल्लाह जीत कर इन तमाम मसाइल को बखूबी हल करेंगे और हल करना भी जानते हैं। ये का मंशूर जो है वो सेहत है, रोज़गार है, तालीम है, और सबसे पहले जो मंशूर का हिस्सा है वो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से जो लाहक हैं उनसे निमटना है, क्योंकि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ही एक ऐसी जमात है जो इन मसाइल का हल जानती है। सर, हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आप जीतें, और जीतने के बाद आपका इस हलके में क्या लाएमल होगा? जीत के सबसे पहले आवाम की खिदमत ही करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना इनके पास नौकरियाँ हैं। ज़्यादातर जो कराची की जो आवाम है 80% जो है वो प्राइवेट नौकरी करती है, जो इनकी तनख्वाहें भी बहुत कम होती हैं। तो इसी तरह रोज़गार की सहूलियात मुहैया करेंगे। रोड्स बनाना हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर होगा। सेवरेज का सिस्टम जो मौजूद नहीं है इसे हल करेंगे और इंशाल्लाह तमाम मसाइल को बखूबी हल करेंगे।